महेश जी सुबह की सैर करके वापस लौटे ही थे कि उनकी पत्नी शारदा ने शिकायत करनी शुरू कर दी। देखा आपने अपनी बहू के रंग, मैंने पहले ही कहा था बेटा बेटा कहकर उसे सर पर मत चढ़ाओ। रमेश जी बोले, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? शारदा जी बोली, मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो कविता कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और रितेश का नाश्ता बना लूँ। आप और पिताजी तो घर पर ही रहते हो, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनसे पूछकर किचन में जाना पड़ेगा। महेश जी बोले, सही तो कह रही है। कविता और रितेश सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। शारदा जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। इसी तरह हर दिन बात बात पर शारदा जी अपनी बहू कविता से बहस करती रहती थी। एक दिन रितेश ने कहा, पापा मैं सोच रहा था कि कहते कहते वह रुक जाता है। महेश जी बोले, क्या बात है बेटा, साफ साफ बोलो। रितेश बोला, पापा माँ और कविता में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों न हम अलग रहने लगे। तभी वहाँ शारदा जी आ जाती हैं। शारदा जी बोली, हाँ तो महारानी ने पट्टी पढ़ा दी। रितेश ने कहा, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। महेश जी बोले, बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहें। यह सुनकर शारदा जी रोने लगती है। रोते रोते शारदा जी बोली, एक ही बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग रहने की बात कर रहे हो। महेश जी बोले, जाने दो उसे, हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते। अगले दिन कविता और रितेश अलग घर में रहने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 1 बजे रितेश का फ़ोन रिंग होता है। दूसरी तरफ महेश जी थे। महेश जी उससे बताते हैं कि उसकी माँ को सीने में दर्द था, वे उसे हॉस्पिटल लाए हैं, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। रितेश और कविता तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शारदा जी को 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देता है। कविता दिन रात शारदा जी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की चिंता करे बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर रितेश घर पर महेश जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो कविता कहती है, माँ को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम अब माँ पिताजी के साथ रहेंगे। यह सुनकर शारदा जी की आँखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहली बार कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दे। कविता बोली, माँ जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे माफ़ी मांगती? आज से आप कितना भी डांटे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल आपको खोने के ख्याल से मैं सिहर उठी। उसके बाद चारों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बहू बेटी बन गई थी, इसलिए शारदा जी और कविता में कभी अनबन नहीं हुई। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।